नमस्कार, मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कल इसका कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे ना। वो क्वेश्चन 3, 4 और 5, क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया था, सॉरी 6 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। e⁻6s प्लस में इंटू में cos 3x, 7वां और 8वां क्वेश्चन। आज 9वां क्वेश्चन। चलो देखते हैं, जितना बन पाएगा उतना प्रैक्टिस करो। पहले क्या दिया है? 7वां क्वेश्चन, e⁻6x इंटू में cos 3x, cos 3x। देखो आप लोग सब लोग एनसीईआरटी बुक ही प्रीफर कीजिए ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ, अदर बुक से नहीं करा रहा। और छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले खासकर नवोद प्रबोध यूज़ करते हो, थोड़ा सा अपने स्टडी में सुधार लाने की प्रयास करो। नवोद प्रबोध आप लोग प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी से ही आएगा। चाहे आप लोग कोई भी हिंदी बोर्ड से तैयार कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन मेन है, एनसीईआरटी बुक से ही तैयार कीजिए। बाकी आप प्रिपेयर के लिए कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है। चलो फिलहाल अपन इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या निकालना था इस पर? द्वितीय कोटि का अवकलन करना है ना। द्वितीय कोटि का अवकलन बोले तो d2y बाय dx का स्क्वायर, यही फाइंड करना है। तो पहले एक कोटि का तो निकालें, इसको y के इक्वल में मानकर चलते हैं, तो पहले निकाल देंगे dy बाई dx। ये हो गया dy बाई dx। e⁻6x इंटू में क्या है? cos 3x, cos 3x। फर्स्ट और इंटू में सेकंड मानना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्मूला पता है। फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या करते हो? अवकलन। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन लगाते हो। सेकंड में क्या है? cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स। फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा e⁻6x। क्लियर? फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। यहाँ तक एकदम क्लियर। मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता क्योंकि 12th में आने के बाद दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है और आप लोग ऐसे स्किप कर करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ तक तो पता है, इसके बाद डायरेक्ट अवकलन देखो ना करके, इसीलिए इसका बेसिक लिखता नहीं पूरा। पिछली क्लास में वैसे ही किया था। e⁻6x, cos x का अवकलन पता है, माइनस में क्या होता है? sin x। तो यहाँ पर x की जगह 3x पूरा दिया हुआ है, तो 3x पुट की। अब d बाई डी एक्स, जिसको x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो, तो 3x का और अवकलन करना पड़ेगा। cos 3x को कुछ मत करना, cos 3x लिखना। e⁻6x का अवकलन क्या होगा? e⁻6x ही होगा। इंटू में क्या लगाएंगे? d बाई डी एक्स। इस पूरे वैल्यू को क्या माने थे? x, तो फिर से इसका अवकलन कर दो 6x। यहाँ तक समझ में आ गया? माइनस का माइनस e⁻6x साइन 3x, 3x का अवकलन 3 सबको पता, प्लस cos e⁻6x cos 3x और 6x का अवकलन 6। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों में से कॉक कांस्टेंट होगा, बाहर करो। यहाँ से 3, यहाँ भी 3, हाँ 3 तो है वैसे। यहाँ e⁻6x, यहाँ e⁻6x, सबको बाहर करो तो क्या क्या बाहर होगा? e⁻6x साथ में 3, साथ में क्या होगा? 3 बाहर आएगा। अंदर में क्या बचा? माइनस में साइन 3x, माइनस में साइन 3x। ये तो बाहर, ये भी बाहर, प्लस है, प्लस किए, ये बाहर, 3 दूनी 6 और ये cos 3x। ये लो, इतना वैल्यू आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर समझ में आया। ये अपना हुआ फर्स्ट और ये पूरा वैल्यू हुआ सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड। चलो लगाएं। ये क्या निकला अभी? dy बाय dx, यानी कि एक बार अवकलन।
अब क्या करोगे, पुनः अवकलन। क्या कर देंगे अपन, पुनः अवकलन, यानी कि दूसरी बार अवकलन करें। सॉरी, चलिए क्या करना है अपने को, पुनः अवकलन करना है ना। पुनः अवकलन करने पर पूरा लिख लेंगे, होशियार हो। फिर से वही यूज़ करेंगे। अब मैं इस बार लिखूंगा नहीं, पूरा लिख कर दिखा दिया। बेसिक में एकदम दिमाग खराब हो जाता है वही लिखते में। d2y अपॉन dx², पुनः अवकलन करोगे तो यही आएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन लगाएंगे। फर्स्ट में क्या है, 3e⁻6x, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का करो अवकलन, ये है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन लगा दो बस। फर्स्ट सेकेंड का अवकलन करना है तो माइनस साइन 3x, माइनस है तो माइनस पहले लगा दो ना, क्या जाता है अपना। साइन 3x का अवकलन कॉस 3x, फिर हम इसको x मानेंगे क्योंकि ये x थोड़ी ना है। साइन x का अवकलन जानते हैं कॉस x, तो साइन 3x का अवकलन कॉस 3x। फिर 3x का अवकलन करोगे तो इंटू में क्या करना पड़ेगा भाई, 3 करना पड़ेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। प्लस में प्लस 2 है 2, कॉस 3x का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन 3x। फिर 3x का अगेन अवकलन करो, आ जाएगा अपना 3 आएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई भी डाउट नहीं। डाउट है तो बताओ। अच्छा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन खत्म, लगा दिए, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट बचा, प्लस है प्लस यूज किए। सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन लगाओ। सेकेंड में क्या दिख रहा है, ये लाइन, माइनस में साइन 3x प्लस में 2 cos 3x, ये आ गया। सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट में क्या दिया है, इंटू रहेगा 3, कांस्टेंट बाहर, e⁻6x का अवकलन e⁻6x ही होगा, और 6x का फिर से अवकलन करोगे 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। नहीं होगा तो बेसिक ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम यही सवाल कई बार हो गया कराते कराते। समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3e⁻6x, यहाँ क्या बचा, माइनस में 3 cos 3x, माइनस में 3 दूनी 6 साइन 3x, 6 साइन 3x। अब लास्ट बच्चा ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x इंटू में क्या दिया है, पूरे के इंटू में 6 × 18 e⁻6x। अब यहाँ से आप लोगों के लिए काम है, जितना चीज़ कॉमन होगा, जितना वैल्यू कॉमन होगा आप लोग कॉमन कर देना। ओके, कॉमन होगा तो कॉमन बस करना, अदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सवाल मैंने ख़त्म कर दिया है, समझ में आ गया। जितना कॉमन होगा उन सबको कॉमन बस कीजिएगा, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? आ गया, एकदम क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मिटा दें स्क्रीनशॉट, और मैथ्स का स्क्रीनशॉट कभी मत लिया करो। मैथ्स जैसे पढ़ाते हैं उसके बाद उसको तुरंत बनाया करो। वीडियो कहाँ भागे जा रहा है, रिकॉर्डेड है, आप लोगों के पास है। अगला है हमारा tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स x, अब अपने को इसका अवकलन करना है। तो जानते हैं dy/dx लगाओ। tan इनवर्स का x का अवकलन 1/1 प्लस x² होता है कि नहीं? होता है। फर्स्ट बार अवकलन करती है। अब क्या करोगे, पुनः अवकलन। तो ये क्या होगा, dy का d2y अपॉन dx² होगा। यहाँ अंश बटे हर है तो हर इंटू अंश का अवकलन लगाना पड़ेगा। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश इंटू dy/dx।
हर का अवकलन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में हर का स्क्वायर करते हो, इतना कर देंगे स्क्वायर तक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन 0 माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 सामने में आएगा और घात में कम कर दो, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरा 0 बनकर हट गया, माइनस 2x, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये निकला हमारा फाइनली d2y/dx²। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एकदम इजी सवाल था, आसान था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आज के लिए खैर क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल इसके बाद का क्वेश्चन हम बनाएंगे। ओके, चलिए। जब तक कल आप लोगों का 9वां और 10वां क्वेश्चन नहीं आता तब तक आप लोग दोनों क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट करना ज़्यादा परेशानी में हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करो अवकलन का, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस करके देखा करो, मेरे बनाने के पहले पूरा प्रैक्टिस करके आया करो। उसके बाद जैसे यहाँ पर बनाता हूँ, जहाँ मिस्टेक रहता है सुधार लो, सीधा पूरा सवाल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी 2 सवाल ही तो बताता हूँ, 2-3 सवाल, 3 से 4 सवाल बस बताता हूँ, 4 से ज़्यादा अभी तक नहीं बताया। तो उतना सवाल नोट कर लो। उसके बाद नोट करने के बाद सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस किए उसके बाद यहाँ पर आइए क्लास में, देखिए सही बता रहे हैं और आप लोग मिलाइए, सही है तो सही कीजिए, गलत है तो वहाँ पर सुधारिए। मेरा गलत है तो कमेंट सेक्शन पर बताइए कि आप गलत बताए हो। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए, कल अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो।